Hello dear students. So students, today we will continue our topic weather, right? तो हमने वेदर का पढ़ा था बेटा कि वेदर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो वेदर में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वेदर में आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो, विंड, ठीक है बेटा। वेदर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि वेदर रिपोर्ट जो होती है उसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स जो है कंसीडर करते हैं। तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को जो है अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। टेम्परेचर तो आपको पता है क्या होता है, द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे। पूरे दिन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है ना उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जो पूरे दिन में रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो जब वेदर रिपोर्ट बनाते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कंसीडर किए जाते हैं, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ये रिकॉर्ड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल थर्मामीटर। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। तो इस तरह का ये थर्मामीटर होता है और इसका नाम ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है। तो इस थर्मामीटर की हेल्प से जो है मैक्सिमम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बीच में मरकरी फिल्ड होता है, ठीक है, मरकरी जो कि लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर डे कब होता है, कम से कम टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। देखिए जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे समर सीज़न ही क्यों ना हो, दिन में तो हमें गर्मी लगती है लेकिन अर्ली मॉर्निंग में हम देखें तो हमें ठंडक सी महसूस होती है, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है ना बेटा किसी भी पर्टिकुलर डे का वो रिकॉर्ड होता है अर्ली मॉर्निंग में ही। सुबह देखना आप 4 बजे 5 बजे कितना ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, ठीक है। इसलिए हम मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। 4-5 बजे जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं क्योंकि उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चली होती है, सराउंडिंग एयर बिल्कुल कूल होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। अभी जो है सनराइज हो रहा होता है ना तो तिरछी जो है सन रेज पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हीट कम पहुंचती है ग्राउंड तक, या हमारी जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो कम गर्म हो पाती है। यही कारण है कि अर्ली मॉर्निंग में जो है टेम्परेचर मिनिमम होता है। जैसे जैसे दिन एडवांस होता है तो गर्मी बढ़ती जाती है, राइट। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो हीटअप करती हैं सराउंडिंग एयर को और ग्राउंड को लार्ज एक्सटेंट में, क्योंकि उस टाइम जो होता है ना दिन में तो सन रेज जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डे में आफ्टरनून में, ठीक है। 12 बजे के बाद आप देखो तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। स्पेशली समर्स में तो कितनी गर्मी लगती है हमें आफ्टरनून में, तो वो जो टाइम होता है आफ्टरनून का उस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है बेटा। तो ह्यूमिडिटी मैंने बताया था आपको कि ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वाटर वेपर जो हैं एयर में हाई हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आज, अगर कम वाटर वेपर्स है तो ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। न्यूज़पेपर में हम वेदर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी भी दी होती है, परसेंटेज में दी होती है, ठीक है। सो ये जो परसेंटेज में ह्यूमिडिटी होती है इट शोज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर
expressed as a percentage of maximum amount of water vapor it can hold at that temperature, right? ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेटा कि कितने वाटर वेपर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है एयर या उस टेम्परेचर में जो है होल्ड किया गया है, ठीक है, एयर में प्रेजेंट है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर की बात हो रही है, इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट हो, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है इट कैन होल्ड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो समटाइम लिखा होता है ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, ठीक है, 100% ह्यूमिडिटी लिखा है तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब है कि एयर इज सैचुरेटेड विद हाई वाटर वेपर। हमने पढ़ा ना कि मैक्सिमम कितने वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर 100% है तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो फुली सैचुरेटेड है और वाटर वेपर उस टेम्परेचर में एयर में नहीं आ सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि और उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर पे। अगर 50% है तो 50% का मतलब यह है कि हाफ है, इसमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, यानी कि हाफ और चाहिए सैचुरेशन के लिए, अभी और ऐड हो सकते हैं वाटर वेपर, ठीक है। 100% का मतलब है मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा अब वाटर वेपर ऐड नहीं हो सकते हैं। 50% का मतलब है कि हाफ, यानी कि हाफ और आ सकते हैं वाटर वेपर एयर में, अभी सैचुरेशन नहीं हुई है, सैचुरेशन के लिए 50% और चाहिए, ठीक है। 100% है तो इसका मतलब फुली, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, 50% है तो कम है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये नहीं है कि पूरा दिन एक जैसी रहेगी, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ठीक है, और भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ ये वेरी करती है। जैसे कि आजकल हम देखें बरसात में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं एयर में, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न वेदर रिपोर्ट शो टू फिगर्स, ठीक है, तो इसमें भी टू फिगर शो की जाती हैं, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मिनिमम, जैसे टेम्परेचर में मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसको मेज़र किया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर, ये होता है हाइग्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर, ठीक है बेटा। आगे है रेन एंड स्नो, तो रेन और स्नो तो आपको पता है क्लाउड्स बनते हैं, फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो इकट्ठी होती हैं और ज़्यादा हैवी बनती हैं और नीचे आती हैं अर्थ पे एज अ रेनफॉल, ठीक है। जब टेम्परेचर और लो होता है तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये फ्रीज कर जाती हैं, जम जाती हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, और वो सॉलिड फॉर्म होती है आइस, और ये आइस जो है स्नो की फॉर्म में फॉल डाउन करती है, ठीक है। तो रेनफॉल को जनरली मिलीमीटर, ठीक है, यूनिट है ये, यूनिट मिलीमीटर, इसमें मेजर किया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट रेन गेज, ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रेन गेज, इसकी हेल्प से मेजर करते हैं। रेन गेज क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, इस पर मार्किंग लगी होती है मिलीमीटर में ना, ठीक है, डिवाइड किया होता है, इसको मार्किंग होती है इस पर, ठीक है, विद द फनल एट द टॉप, टॉप पे फनल होती है। रेन गेज इस तरह का होता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है वाटर, ठीक है, और जो है रेन गेज जो है मेज़र करता है रेनफॉल एट अ प्लेस इन अ यूनिट मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप गिरती है और इस तरह से जो है मेज़र किया जाता है इसकी हेल्प से, रेन गेज, यहाँ पे मार्किंग होती है, मिलीमीटर इसका यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एलिमेंट दैट इज विंड। अब देखो विंड क्या होती है, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं, हवा जब चलती है उसको विंड बोलते हैं। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द विंड ब्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, विंटर में देखो क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जो माउंटेन्स होते हैं ना नॉर्दर्न इंडिया के, वहाँ से नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया है वहाँ पे हवाएं चलती हैं पहाड़ों से प्लेन की तरफ, ठीक है, कूल एयर चलती है,
तो प्लेन्स क्या हो जाते हैं सर्दियों में, बहुत ठंड होती है, पंजाब वगैरह है या बाकी जो प्लेन एरिया है बहुत ठंड होती है वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों से हवा चलती है नॉर्दर्न इंडिया से, कि जो पहाड़ माउंटेन एरिया वहाँ से हवाएं चलती हैं। और समर में क्या होता है, समर में विंड ब्लो करती है वेस्टर्न इंडिया से, जो वेस्टर्न साइड है ना वहाँ से सेंटर की तरफ और ईस्टर्न इंडिया की तरफ, और यही कारण है कि समर में जो है गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, समझे? तो ये एलिमेंट्स हैं ऑफ वेदर। अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे हैं, तो ये आप करेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज़ क्लाइमेट, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा वेदर और क्लाइमेट के ऊपर ही है सारा। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, तो ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके।